Hello friends, how are you? I hope that you will fine. And now we have discussed about the what is latitude. I have told you yesterday's video that the what is latitude. I have told you that definition. I have explained the definition word by word. और मैंने ये भी बताया था आपको कल कि लैटिट्यूड क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है अर्थ पे की, है नहीं। अभी लाइन रियली नहीं होती। अगर कोई बोल सकता है कि मैं खेत में गया था या फिर मैं बाहर गया तो मुझे कुछ लाइन दिखी नहीं, हमारे खेत में भी नहीं थी, हमारे घर के ऊपर से भी नहीं कोई लाइन गई, तो आप कैसे बोल रहे हैं कि कुछ लाइन होती है। तो मैंने पहले ही बताया था, ये जो होती है ये इमेजिनरी लाइन होती है। ये ओनली इसलिए होती है मैप पे कि हमें कुछ जो प्लेस फाइंड आउट करना है या कोई कंट्री का लोकेट करना है, कोई सिटी को लोकेट करना है, उसके लिए इसका क्या होता है, यूज होता है। ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। पहले आज देखने वाले हम 5th 6th स्टैंडर्ड का हमारा चैप्टर चालू था लैटिट्यूड। व्हाट इज लैटिट्यूड? तो मैंने आपको कल ही बता दिया कि लैटिट्यूड क्या होता है। पहले वीडियो में हमने वो डेफिनेशन पूरी लर्न कर ली है, तो ठीक है। तो हमने ये जो डायग्राम है ये पहले से ही मैंने निकाल के रखा है, तो ये पहले वीडियो में भी सीख चुके हैं। लेकिन मैंने बोला था आपको कि 181 लैटिट्यूड कैसे होते हैं, ये आज हम देखने वाले। 181 लैटिट्यूड कैसा, देखो आप, ये डायग्राम मैंने पहले वीडियो में भी सिखाया था आपको। इसको क्या बोलते हैं, इक्वेटर। ये 0 डिग्री होता है, इसे मेन लैटिट्यूड बोलते हैं, ठीक है। मेन लैटिट्यूड बोलते हैं, इसका 0 डिग्री होता है। अब इसको इक्वेटर क्यों कहते हैं हम, क्योंकि ये जब वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाते हैं तो ये साउथ अफ्रीका की एक कंट्री इक्वेडोर, उसमें पहले फर्स्ट टाइमली एंट्री करती है, इसलिए उसका नाम क्या है, इक्वेटर से इक्वेटर गिर गया, ठीक है। आज हम 181 जो लैटिट्यूड से उसके बारे में सीखेंगे। देखो अब मैंने 0 डिग्री यहाँ कर दी। आपको सबको पता है कि साउथ की तरफ जो पोल्स होते हैं, हमारे पोल्स वो होते हैं 90 डिग्री। कितने डिग्री होते हैं, 90 डिग्री। पोल्स हमारे 90 डिग्री होते हैं, ये हमारे बुक में भी क्या है, मेंशन है, ठीक है। तो 0 डिग्री से तो मैंने ये 1 2 3 4 5, अब यहाँ से 90 तक गिना मैंने, ठीक है। यहाँ तक चला गया, तो फिर मैंने यहाँ से सीधा एक एंगल डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। ये होगा परपेंडिकुलर, ठीक है। तो फिर मैंने साउथर्न में भी 1 2 3 4 ऐसा करते करते 90 तक डाल दिया। फिर मैंने यहाँ भी क्या कर दिया, 90 तक एक परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है। तो परपेंडिकुलर को हम इसे हम इस एंगल का नाम रखेंगे। तो इसका नाम क्या है, ये एंगल कौन सा है, ये एक्विट एंगल है। ये कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, बराबर है। तो हम यहाँ से 1 2 3 4 5 6, तो 90 लाइन। तो ऊपर का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। मैंने पिछले वीडियो में पढ़ा है आपको कि इक्वेटर से अर्थ के दो पार्ट होते हैं, ऊपर वाला होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाला होता है साउदर्न हेमिस्फीयर। तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है 0 से 90 डिग्री तक, ये हो गई नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की। देखो आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की कितनी लाइन हो गई, 90 लाइन्स हो गई। क्योंकि जो यहाँ फर्स्ट डिग्री आएगी तो वही यहाँ सीधे आते यहाँ भी फर्स्ट डिग्री आ जाएगी। अब जो यहाँ पे फर्स्ट डिग्री आएगी वो भी ईस्ट से वेस्ट तक चली जाएंगी फर्स्ट डिग्री, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है पूरी की पूरी। कैसी होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। तो यहाँ से ये हो गई साउथ की, मैंने 0 डिग्री इक्वेटर नॉर्थर्न पोल में 90 निकाली। फिर मैंने 0 डिग्री इक्वेटर से नीचे तक लिया साउथर्न पोल तक, तो ये हो गई 90 लाइन। कितनी लाइन हो गई, तो देखो नॉर्थ की 90 लाइन हो गई, साउथ की 90 लाइन हो गई। अब देखो 181 कैसे होता है, ये तो गया 90 90 180 होगा। लेकिन ये ध्यान में रखो कि हमने इक्वेटर को 0 डिग्री काउंट किया था। तो हमने जब ये लाइंस जो हॉरिजॉन्टल जो पैरेलल जो लैटिट्यूड्स होते, एक बात और बताने की रही मुझे कि लैटिट्यूड्स पैरेलल होते। पैरेलल मतलब अगर मैंने यहाँ से ऊपर तक ये समझे एक लैटिट्यूड निकाल दिया, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो ये जो इक्वेटर है जो ऊपर का लैटिट्यूड है ये क्या करेगा, सीधा आगे जाएगा। मैंने इससे कितना भी बढ़ाया आगे ऐसा, तो ये क्या नहीं, इंटरसेक्ट नहीं करेगा। इंटरसेक्ट मतलब एक टच नहीं करेगा, ठीक है। तो ये पैरेलल होती है, कितनी बड़ा आप इंटरसेक्ट नहीं होती। इंटरसेक्ट होना मतलब ये लाइन इस तरफ क्रॉस होती है, ठीक है, टच करती है अपने आप को, ठीक है। जो पैरेलल लाइन होती है वो सीधी जाती है, कितनी भी बड़ा आगे वो टच अप नहीं करती, ठीक है, ईच अदर को, ठीक है। तो ये हो गई नॉर्थ पोल की तरफ थी 90 लाइन मतलब लैटिट्यूड। ये होगा साउथ पोल की तरफ से 90 लाइन। किस तरह निकाली ये एक बार और देखिए, किस तरह निकाली। ये 0 डिग्री इक्वेटर होगा। फिर मैंने पोल तो पता है सबको 90 डिग्री पे मिलता है, तो हमने 1 2 3 4 ऐसा पूरा लिखेंगे तो यहाँ जगह कम गिर जाएंगे। तो मैंने अज्यूम कर लिया कि फर्स्ट से शुरू किया मैंने और 90 डिग्री तक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और फिर फर्स्ट से शुरू किया साउदर्न हेमिस्फीयर में, तो 90 डिग्री में, ठीक है। तो ये हो गई नॉर्थ पोल की 90 डिग्री 90 लाइन, साउथ पोल की 90 लाइन, और बचा हुआ क्या हमारा एक इक्वेटर होगा एक। टोटल कितनी हो गई, 181। तो देखो बच्चों, आपको ध्यान में रखना है, अगर आपके दिमाग पे टेंशन आ रहा होगा सर अब हमें 181 लैटिट्यूड पढ़ना है क्या, तो नहीं, हमारी जो बुक है सीबीएसई पैटर्न की उसमें सिर्फ 5 ही लैटिट्यूड से इंपॉर्टेंट, वो 5 ही लैटिट्यूड हमें क्या करना है, पढ़ना है। तो ठीक है, हमें इक्वेटर तो पढ़ लिया, अब हम क्या करेंगे आगे, अब जो 5 लैटिट्यूड है उसके बारे में जानकारी लेंगे, ठीक है। तो आपको पहले क्या करना है, लैटिट्यूड क्या होती है इसकी डेफिनेशन आपको
लर्न करना है। मैंने पहले आपको फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि व्हाट इज लैटिट्यूड। द लैटिट्यूड्स आर हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन विच रन्स ऑन अ ग्लोब और मैप फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। जो ईस्ट टू वेस्ट की तरफ से जाने वाली लाइन होती है उसे क्या कहते हैं हम, लैटिट्यूड्स कहते हैं। और इमेजिनरी होती है, किसी के खेत में या किसी के घर पे से वो गुजरती नहीं है, क्योंकि जो इमेजिनरी होती है वो एक्चुअल में नहीं होती है। अतः इसका हेल्प क्या होता है, इसकी हेल्प होती है अगर आप कहीं वाटर में फंस गए तो आपकी लोकेशन ट्रैक करके आपको क्या कर सकता है, वह कोई हेल्प वह भेजी जा सकती है। इसके लिए इसका उपयोग इस लैटिट्यूड, बाद में हम लॉन्गिट्यूड पढ़ेंगे। ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड मिलके क्या बनने वाला है, एक नेस्ट बनने वाला है। फिर हम उसे इंटरसेक्शन पॉइंट पढ़ेंगे, फिर वो पॉइंट की डिग्रियां पढ़ेंगे, फिर वो डिग्री कौन सी ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आती है, वेस्टर्न में आती है, नॉर्थ में आती है, साउथ में आती है। इस तरह अर्थ के हम क्या करेंगे, 4 पार्ट करेंगे और फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि उस डिग्री को कैसे यूज करना है। ठीक है, हम अभी इक्वेटर, हमें सिर्फ 5 लैटिट्यूड पढ़ना है। हम सिलेबस के लिए सिर्फ कितने लैटिट्यूड है, सिर्फ 5 लैटिट्यूड, इतनी लर्न करना है आपको, वो डिग्री के साथ में लर्न करना है। ठीक है, अब यार डिग्री में डायरेक्टली काउंट नहीं करूंगा मैं यार, 5 नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और 2 नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैटिट्यूड डाल लेता हूँ और 2 साउदर्न हेमिस्फीयर में डाल लेता हूँ। ठीक है, अभी डिग्री मैंने गिनी नहीं। ठीक है, ये मैंने ऐसे अप्रोक्सीमेटली ले लिया। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 हमारा इक्वेटर के ऊपर 2 और इक्वेटर के नीचे 2 मैंने लैटिट्यूड डाली। ये लैटिट्यूड सीधी लाइन होती है, मैंने पहले ही बता दिया आपको, ये पैरेलल लाइन होती है, ये टचअप नहीं करती। ठीक है, यह सेमी सर्कल नहीं होती है। ठीक है, तो अब हम जाएंगे 5 लैटिट्यूड जो हमारे सिलेबस में, उसे पढ़ेंगे। अब हम डायरेक्टली क्या करेंगे, इसकी डिग्री राइट कर दूंगा मैं और इसके नाम आपको बता दूंगा, आपको इसे रट लेना है डायरेक्टली। ठीक है, आपको इसकी कुछ झंझट लेना नहीं, कुछ ज्यादा लोड नहीं लेना है, डायरेक्टली मैं इसे लिख के दूंगा, इसके नाम और डिग्री।